हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 27 के साथ। तो ये एपिसोड वही फाइट से शुरू होती है जहाँ पर हमने देखा था पिछले फाइट में, जहाँ पर उस जगह पे पूरी तरीके से खामोशी, जीरो बट्टा सन्नाटा छा गया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस वायलेट अपना तलवार निकाल कर खड़ा होता है और जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो दीवार के साथ जाकर धंसा हुआ होता है। और हम देखते हैं स्वॉट डिपार्टमेंट हेड जो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है और जो आयरन मैन होता है वो कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। और चीफ कहता है सच में मैंने अपने कॉन्शियसनेस को कैसे लूज़ किया और इधर तो पूरी गेम ही बदल गई। मुझे नहीं लगा था मिस जो वायलेट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं डैन ने उस लड़की को पकड़ा हुआ होता है और लड़की अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है तुम कमीने इंसान, कहिए जल्दी से मेरे गले को छोड़ो। कहते ही वो लड़की अपने गले को डैन के हाथ से छुड़ाते हुए बैक फ्लिप मारते हुए अपने आप को छुड़ा लेता है, जो देखकर डैन बहुत ही ज़्यादा खुश और थोड़ा नर्वस हो जाता है। और डैन के ऐसे बदले हुए चेहरे को देखकर वो लड़की कहता है मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूँ, मुझे कोई बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, ठीक है? जो सुनकर डैन कहता है तो फिर ठीक है, प्रूव करो। जैसे ही डैन ये बात कहती है अगले पल हम देखते हैं वो लड़की बड़ी तेजी के साथ आकर डैन के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर डैन उस लड़की से कहता है क्या तुम्हारे पास यही है क्या तुम्हारा बेस्ट? कहते ही वो अपना टांग ऊपर करते हुए उस लड़की को मुंह के नीचे एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो लड़की उड़ता हुआ जा गिरता है। और अगले पल हम देखते हैं डैन जमीन पर मेंढक की तरह बैठ जाता है, लेट जाता है, जो भी है, उड़ते हुए एक जबरदस्त छलांग लगाकर ऊपर की ओर जाता है और उस लड़की को पकड़ते हुए दूर घुसाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर डिपार्टमेंट हेड बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जो आयरन मैन होता है और चीफ होता है वो सभी तो क्या ही बोलूँ, हर वक्त शॉक्ड हुए पड़े होता है और कहता है सच में डैन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और हम देखते हैं वो लड़की जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेती है और डैन को गाली देती है, कहते कमीने तुम्हारी तो मैं तुम्हें देख लूंगा। कहते ही वो अपने ब्लड पावर को एक्टिव करते अपने क्लोन बना लेता है और डैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर डैन कहता है क्या क्लोन एलिमेंट टेक्निक, सच में इससे ज्यादा नहीं है कि तुम्हारे पास? कहते ही डैन उसके क्लोन के पेट के नीचे एक जबरदस्त लात मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसके जितने भी क्लोन थे वो सभी वहाँ पर डिसअपेयर हो जाते हैं। और हम देखते हैं जो ओरिजिनल वाली वो लड़की होती है उसको भी थोड़ा चोट लगा होता है, वो कहते हैं सच में तुम इंसान हो भी या नहीं। फिर हमारा सीन मिस वायलेट और ब्लड क्वीन के फाइट के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्लड क्वीन अपना ब्लड पावर का यूज़ करते हुए यहाँ पर कोई कट वगैरह जो भी है लगा देता है। और हम देखते हैं जो मिस वायलेट होती है वो अपना तलवार को लेकर स्टाइल दे रहा होता है, जिसके चलते उसकी जो तलवार की प्रेशर की वजह से ज़मीन में जो धूल ऊपर उड़ने लगता है। और हम देखते हैं मिस वायलेट की तलवार की प्रेशर की वजह से एक बहुत बड़ा शॉक वेव निकल जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो हेडक्वार्टर था वो भी दो टुकड़ों में कट जाता है और उसके अंदर जितने लोग थे वो सभी इधर उधर गिर जाते हैं, जो देखकर जो चीफ होता है सच में मिस वायलेट तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होती है। स्ट्रांग नहीं है बल्कि उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो मुझे कुछ याद दिला रही है, ऐसा चीज़ जो मैंने पहले भी फेस किया हुआ होता है। और हम देखते हैं ब्लड क्वीन जो मिस वायलेट को देखकर कहता है ओह तो ये बात है, तो चलो देखते हैं। ओह तो तुम ऐसे भी हो सकते हो, तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम स्ट्रांग हुए लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ ज़ॉम्बी को जिसने मेरे साथ ह्यूमिलेट किया था, मैं उसके साथ मेरा बदला जो और पुराना जो हिसाब है मैं उससे चुकता करने वाला हूँ। कहते ही वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अपने ब्लड पावर को एक्टिव कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसका जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सभी से कहता है मैंने 1000 सालों से भी ज़्यादा वेट किया इस दिन का, मैंने अपने सारे पावर को गैदर किया ताकि मैं इस तरह के पावर को हासिल कर सकूं। चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ असली स्ट्रेंथ क्या होता है। और वैसे भी तुम मेरा ओपोनेंट नहीं हो, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा तुम लोग इस फाइट से दूरी रहो। ब्लड क्वीन की ये सब बात सुनकर मिस वायलेट वापस स्टैचू की तरह खड़ा होता है और ब्लड क्वीन से कहता है तुमने सही कहा, मेरी जो करेंट स्ट्रेंथ है ना वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी अगर मैं इसे इस्तेमाल करूँगा ना तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मुझे पता है मैं तुमसे जीत नहीं सकता, लेकिन पावर भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कैसे तुम लड़ते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अच्छा फनी चीज़ जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। जो सुनकर ब्लड क्वीन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है क्या फनी चीज़? हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होता है अपने मुंह पर हाथ रखते हैं और कहता है सेकंड फॉर्म। जैसे ही वो कहता है हम देखते हैं उसका जो अपीयरेंस होता है वो चेंज होने लगता है। मिस वायलेट को चेंज होता हुआ देखकर स्वॉट डिपार्टमेंट हेड कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? मिस वायलेट को चेंज होता हुआ देखकर स्वॉट डिपार्टमेंट हेड और जो चीफ होता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं मिस वायलेट जो होता है वो अपने आप को बिल्कुल उस ज़ॉम्बी किंग की तरह बदल लिया होता है। मिस वायलेट को उस ज़ॉम्बी किंग की तरह बदलता हुआ देखकर उस हेडक्वार्टर में जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे हो सकता है? और ये मिस वायलेट को बदलता हुआ देखकर ब्लड क्वीन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी भी थोड़ा क्या ही फुल ज़ॉम्बी को देखकर हंसी आती है जो भी। और जो डैन होता है वो मिस वायलेट की ओर देखकर एक मुस्कुराहट देता है और हम देखते हैं डैन ने उस लड़की को पकड़ा हुआ होता है और वो लड़की मिस वायलेट की ओर देखते हुए कहता है क्या उसकी चेंज हो सकती है फॉर्म? हाँ। और हम देखते हैं मिस वायलेट को बदलते हुआ देखकर ब्लड क्वीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है
क्या इस तरह की भी चीज़ हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं मिस वायलेट जो पूरी तरीके से बदल गया होता है, वो ब्लड क्वीन से कहता है, सच में तुम अपने लाइफ को रिग्रेट करने वाले हो, तुमने जन्म क्यों लिया और तुम्हें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं हम दोनों के बीच। ये सब मिस वायलेट कह ही रहा होता है, लेकिन अगले पल जो ब्लड क्वीन होता है वो अपने ब्लड पावर को यूज़ करते हुए एक छलांग लगाते हुए अपने ब्लड से एक स्वॉर्ड बना लेता है और हम देखते वो मिस वायलेट के पीछे आ जाता है। लेकिन अगले पल मिस वायलेट भी अपना तलवार लेकर रेडी होता है और हम देखते हैं जो ब्लड क्वीन होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ मिस वायलेट के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और कहता था, तुम सही कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो। कहते ही ब्लड क्वीन अपने ब्लड स्वॉर्ड से मिस वायलेट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं मिस वायलेट अपने तलवार में अपना ब्लड एसेंस को ऐड करता है और कहता है इनहेंस ब्लड। कहते ही वो अपने ब्लड को इनहेंस कर लेता है और एक रेड ब्लड क्लैप करके टेक्निक यूज़ करता है, जिसके चलते हम देखते हैं जो उसकी अटैक होता है वो ब्लड क्वीन को बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर ब्लड क्वीन के जो सबऑर्डिनेट थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं अगले ही पल मिस वायलेट जो बड़े तेज़ी के साथ अपने ब्लड को लेकर ब्लड क्वीन के सेल को भी बीच में से 2 टुकड़े कर दे रहा होता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक खून की जो मतलब फवारे बन जाता है और हम देखते हैं मिस वायलेट आकर एक जगह पर रुक जाती है। मिस वायलेट की इस तरह की ताकत देखकर हेडक्वार्टर में जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और हम देखते हैं जो लैंगलिंग होता है वो तो मतलब रो के उसका बुरा हाल हो जाता है और जो वो लड़की होती है वो भी रो रहा होता है और कहते हैं हमारी क्वीन आपके साथ ये क्या हो गया। और हम देखते हैं मिस वायलेट जो एक जगह पर खड़े होता है और ब्लड क्वीन के जितने भी ब्लड्स के एसेंस थे वो सभी इधर उधर गिर रहा होता है। ये सब देखकर डिपार्टमेंट हेड की जो सबऑर्डिनेट होता है वो डिपार्टमेंट हेड से रिपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट हेड मुझे लगता है मिस वायलेट ने उस लड़की की जो बॉडी के जितने भी सेल्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुनकर जो चीफ होता है वो कहता है क्या ये किस तरह की मजाक है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सब देखकर ज़ांगलिंग को थोड़ा जलन होता है और हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो दीवार के साथ अभी भी धंसा हुआ होता है और हम उसके हाथ की ओर देखते हैं तो मुझे लगता है उसके हाथ के साथ वो गॉन्टलेट मर्ज कर रहा है, जो भी हो। फिर अगले पल हम देखते हैं मिस वायलेट पीछे की ओर घूमते हुए ब्लड क्वीन से कहता है मुझे पता है तुम अभी भी मरे नहीं है ना, तुम अभी भी खुद को रीजनरेट कर सकते हो है ना, और फिर मेरे ऊपर पीछे से स्नेक अटैक करोगे, ऐसा ही है ना। और हम देखते हैं अगले पल जो हवा में जितने भी ब्लड थे ब्लड क्वीन के वो सब एक जगह पर गैदर होने लगती है और हम देखते हैं उन सारे ब्लड को एक साथ गैदर होते हुए और फिर अगले पल हम देखते हैं वहाँ पर हड्डियाँ बोन्स वगैरह मांस ये सब अपीयर होता है और फिर अगले पल हम देखते हैं ब्लड क्वीन वहाँ पर खुद को फिर से दोबारा रीजनरेट कर लिया होता है और हम देखते हैं ब्लड क्वीन खुद को रीजनरेट करने के बाद पूरी तरीके से मतलब नेकेड होता है, जो भी है। ब्लड क्वीन को नेकेड देखकर वो आयरन मैन होता है वो कहता है सच में वो 2 चीज़ क्या है, सच में ये इंसान भी है क्या नहीं। तो यहाँ पर शायद मुझे लगता है जो आयरन मैन होता है वो ब्लड क्वीन की वो 2 चीज़ देख ली होती है जो देखकर उसकी मतलब यहाँ पर हंसी छूट गई मेरी। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी ब्लड क्वीन को देखते हुए कहता है लगता है रेड अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है, चलो ब्लैकी इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर फाइट को देख। फिर हम देखते हैं मिस वायलेट ब्लड क्वीन से कहता है उस बंदे ने मुझे एक बार बताया था तुम एक अनडाइंग मॉन्स्टर हो जो 1000 सालों में अपीयर हुए हो है। मुझे लगता है तुम्हारा जो नॉर्मल लॉजिक है मैं उससे जज नहीं कर सकता। और हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट हेड जो अभी भी दीवार के साथ धंसा हुआ होता है और हम अगले ही पल देखते हैं वो अपने आप को दीवार में से छुड़ा लेता है और हम देखते हैं जो ज़ांगलिंग की होता है जो ज़ॉम्बी को भागता हुआ देखता है और ज़ॉम्बी उनको इशारा करते हुए हाई कह रहा होता है, जो देखकर ज़ांगलिंग ज़ॉम्बी के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कमीने ज़ॉम्बी तुम। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो ज़ांगलिंग को कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है तुम यहाँ से चले जाओ। और हम अगले पल देखते हैं ब्लड क्वीन जो अपने कपड़ों को फिर से पहन लेता है और हम देखते हैं जो मिस वायलेट होता है वो ब्लड क्वीन को देख रहा होता है और अगले पल हम देखते हैं ब्लड क्वीन अपने हाथ को ऊपर करता है और जिसके चलते हम देखते हैं आसपास के जितने भी बादल थे वो सभी काला होने लगता है। फिर ब्लड क्वीन मिस वायलेट से कहती है मुझे लगता है गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है ना, जो सुनकर मिस वायलेट अपना पोज लेता है और कहता है हाँ सही कहा। फिर हम ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं, ज़ॉम्बी जो दूसरे बिल्डिंग के ऊपर होता है वो ब्लैकी से कहता है ये जगह मेरे ख्याल से अच्छी है और अगले पल हम देखते हैं वहाँ पर जो ज़ांगलिंग की होता है वो वहाँ पर आ गया होता है और फिर हमारा सीन फाइट के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों बड़े ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, जिसके चलते हम देखते हैं आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स थे वो सभी वहाँ पर डिस्ट्रॉय और बर्बाद होते जा रहे होते हैं। और हम अगले पल देखते हैं मिस वायलेट और ब्लड क्वीन जो आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर रहा होता है, लेकिन अगले पल जो ब्लड क्वीन होता है वो अपने तलवार से मिस वायलेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते मिस वायलेट को थोड़ा डैमेज लग जाता है और लेकिन वो जैसे जैसे अपने डैमेज को ओवरकम कर लेता है और अगले पल अपने स्वॉर्ड से ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉक वेव निकलता है जो देखकर ज़ॉम्बी तो मतलब भौचक के खा जाता है। और हम अगले पल देखते हैं जो शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा कट लग गया होता है, जो देखकर ब्लड क्वीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं। ब्लड क्वीन मिस वायलेट के इस तरह की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो मतलब अपना मुंह खोले खड़ा होता है और ज़ांगलिंग कहता है नहीं अनइमेजिनेबल
ऐसा नहीं हो सकता। सच में? क्या वो अभी भी जिंदा है क्या? वो अभी भी मरा नहीं? लेकिन अगले पल हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट हेड होता है उसके हाथ में जो गॉन्टलेट होता है वो कुछ हरकत करने लगता है, जो देखकर डिपार्टमेंट हेड कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये ऑफ नहीं हो रहा है क्या क्या? लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो मिस वायलेट होती है वो बिल्डिंग के साथ जाकर चिपक गया होता है और वहाँ पर ब्लड क्वीन भी आ जाता है अपने मिस वायलेट के ऊपर अटैक करने के लिए। और मिस वायलेट के ऊपर अटैक करते हुए ब्लड क्वीन कहता है क्या हो अगर तुम्हारे पास सेकंड फॉर्म है, लेकिन तुम अभी भी मेरे लायक नहीं हो, मेरे साथ तुम अभी भी मैचअप नहीं कर सकते। कहते ही वो मिस वायलेट के ऊपर अपना टांग से अटैक कर देता है, जिसके चलते मिस वायलेट जो दूर जा गिरता है। मिस वायलेट को दूर जाता हुआ देखकर ब्लड क्वीन अपने ब्लड पावर का यूज़ करते हुए मिस वायलेट को अपनी ओर खींच लेता है, जो देखकर चीफ और जो आयरन मैन होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं मिस वायलेट को ब्लड क्वीन अपने पावर से खींच रहा होता है और फिर से दीवार में धंसा रहा होता है, खींच रहा होता है और फिर से दीवार में धंसा रहा होता है। ऐसे लगातार करते जा रहा होता है ब्लड क्वीन, जो देखकर ज़ांगलिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरह का जो फाइट है ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन हम उस तरफ देखते हैं जो अपना मिस वायलेट होता है वो अपने दीवार के साथ धंसा हुआ होता है और उसके पेट में एक तलवार को धंसा दिया होता है ब्लड क्वीन। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगले एपिसोड में हम ज़ॉम्बी और जो डिपार्टमेंट हेड है उसकी फाइट देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।